एक ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बात मंझनपुर एक गांव में रहने वाले महेश की है, जो है तो बहुत ही होनहार। उसकी शिक्षा दीक्षा परवरिश संस्कार सब अच्छा हुआ। देखने में बिल्कुल जवान और हमेशा से भविष्य के बारे में सोचना। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की असफल कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी उम्र भी उसे कभी कभी अपना परिचय देती रहती थी कि अब बस कुछ कर लो। उम्र लगभग 22 की हो चुकी थी, लेकिन पढ़ाई के दम पर IAS क्वालिफाई करना चाहता था। उनके पिताजी कैसे कैसे करके उनकी पढ़ाई पूरी कराई और वह भी अपनी तैयारी के समय ट्यूशन वगैरह करके अपना खर्च निकाल लेते थे। एक बार में एग्ज़ाम नहीं पास कर पाया तो दूसरी बार ट्राई किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और लगा रहा। घर की हालात भी सही नहीं थी। घर पर सब एक ही उम्मीद लगाए थे कि लड़का पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो हमारे दुख के आसमान चले जाएंगे। लेकिन ऐसी कहाँ है किस्मत। आजकल के नेता अपने ही स्वार्थ पर टिके हैं। जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब महेश कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो उनकी एक लड़की थी। उसका नाम गरिमा था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। BA कर रही थी। उसकी भी इच्छा थी कि वह भी IAS बने। दोनों लोग आपस में अपने सिलेबस के बारे में बातचीत करते थे। धीरे धीरे दोनों कब नज़दीकियाँ बढ़ गई कि पता ही नहीं चला। अब दोनों लोग जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, उनका मन ही नहीं मानता था। यह बात धीरे धीरे महेश के घर वालों को भी पता चल गया था कि महेश किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन वह बात गरिमा के घर वालों को पता नहीं था। लेकिन उनको महेश का स्वभाव बहुत ही पसंद था। जब वह ट्यूशन करने जाता था तो वो लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। यह बात गरिमा को और भी अच्छा लगता था, मानो जैसे उसकी पसंद की बात की जा रही हो। वह दरवाजे के किनारे खड़ी होकर सारी बात सुनती रहती थी। एक दिन अचानक गरिमा के परिवार वाले सब किसी रिश्ते में शादी समारोह में चले गए थे। शाम 4 बजे महेश का ट्यूशन टाइम रहता था और बिल्कुल टाइम से पहले उनके घर पहुंच जाता था। लेकिन उसे यह बात मालूम नहीं था कि गरिमा के मम्मी पापा और परिवार शादी समारोह में चले गए हैं। महेश पहुंचकर घर का बेल बजाता है। एक बार 2 बार बेल बजाने पर भी दरवाज़ा कोई नहीं खोला तो वह बहुत ही मायूस मन से अपनी साइकिल उठाया और जाने लगा। इतने में एक सुरीली सी आवाज़ आती है, महेश आओ ना, कहाँ जा रहे हो, आओ ना। इतने सुनते ही मानो महेश की सांसें में किसी ने सांस डाल दी हो और दरवाजे पर खड़ी गरिमा को देखकर मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस दिन गरिमा का लुक देखकर महेश बेहोश हुआ जा रहा था। गरिमा आज पहले से ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। आज उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसका गोरा रंग उस ड्रेस में मानो और खिलता हुआ दिख रहा था। महेश उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से दरवाजे के पास आ जाता है और कहता, इतनी देर से बेल बजा रहे थे, कोई दरवाज़ा खोला नहीं किसी ने। तब गरिमा ने बताया कि आज घर पर कोई नहीं है, सब शादी में गए हुए हैं, आज बच्चे भी घर पर नहीं हैं। सॉरी,
आपको आने में प्रॉब्लम हुई, आपका कोई नंबर भी नहीं था कि कोई आपको बता दे। खैर कोई बात नहीं, आए हैं तो मुझे कुछ बता दीजिए। महेश एक बार तो झिझक गया। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, घर पर कि नहीं कोई नहीं है, आसपास वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन अंदर से तो इच्छा यह थी, एक बार और कह दे तो चाय पीकर तभी जाएं। लेकिन गरिमा भी मज़े ले रही थी और उसने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा करिए। महेश फिर मायूस की मन से ही सोच रहा था कि काश रुक गए होते तो कुछ बातचीत ही हो जाती। लेकिन उसके इस इनकार से महेश के लिए गरिमा के दिल में उसका और सम्मान बढ़ गया कि आजकल लड़के थोड़े से इशारे पर पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा लेते हैं। लेकिन महेश ने इनकार कर दिया। लेकिन गरिमा ने फिर से कहा, महेश प्लीज़ आओ, मेरे घर वाले ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। और रही बात मोहल्ले वालों की, तो वो तो उनके काम की है कहने की। वैसे भी गरिमा के माँ बाप और परिवार वाले सब खुले दिल लोग हैं, और बड़े घर के लोग तो पूछिए ही मत। महेश फिर किसी तरह हिम्मत करके घर में आया तो वह अलग ही माहौल था। दरअसल आज महेश का जन्मदिन था और महेश को पता ही नहीं था। गरिमा ने उसके जन्मदिन की तारीख कब जान गई कि महेश को भी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। वैसे भी आजकल की लड़कियां कुछ याद करें या ना करें, लेकिन अपने दोस्तों सगे संबंधियों के जन्मदिन जरूर याद रखते हैं। इस दिन गरिमा ने महेश के लिए अपने घर पर बिल्कुल एक पार्टी हॉल की तरह सजा दिया था। यह देखकर महेश बिल्कुल अचंभित हो गया था कि आज मेरे जन्मदिन पर किसी और ने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। अचानक एक स्वर में आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे महेश, हैप्पी बर्थडे टू यू महेश। गरिमा ने अपने दोस्तों को भी इस दिन अपने घर पर बुला रखा था। सब लोगों ने केक वगैरह काट कर खूब एंजॉय किए और खाना खाएं। सब अपने अपने घर पर चले गए। गरिमा की फ्रेंड जाते जाते गरिमा को चिढ़ाते हुए गई कि आज अच्छे से केक कटवाना अकेले में। गरिमा धक बोलकर भगा दी और शर्मा गई। लेकिन इधर सबके जाने के बाद महेश को बहुत अजीब सा लग रहा था कि 12 बजे रात इस घर में मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा तो छोड़ो, गरिमा की इज्जत बदनाम हो जाएगी। वह धीरे से स्वर में कहा कि गरिमा, अब मुझे चलना चाहिए, मैं जाता हूँ। गरिमा ने कहा कि अभी अभी मैंने खाना नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, एक प्लेट में खाना ले आओ, मैं खा लूँ। शायद गरिमा को महेश का साथ रहना बहुत सुकून भरा लग रहा था, इसलिए बिना कोई बात सोचे महेश को वह ज़्यादा देर तक अपने सामने देखना चाहती थी। और महेश को आजमाना भी, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। महेश खाना एक प्लेट में लेकर आता है और देकर सीधे दरवाजे के पास जाने लगता है। लेकिन गरिमा उसे फिर टोकती है, क्या आज के लिए रात भर रुक नहीं सकते, क्या मेरे खातिर। यह सुनकर महेश के मानो पैर से ज़मीन खिसक गई हो। वह एक बार तो घबरा गया, लेकिन उसने गरिमा को समझाया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन उसके मम्मी पापा और पूरा परिवार शादी से आ गए। इधर महेश के घर पर उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और महेश बिना कुछ बताए शहर से गांव आ गया था। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गए
और गरिमा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा कि उस रात शायद मैंने कुछ गलत कर दिया क्या कि महेश ट्यूशन भी आना छोड़ दिया और कुछ बताया भी नहीं। एक दिन पापा ने पूछे कि बेटी, महेश आजकल नहीं आ रहा है, क्या बात है? उसने कुछ बताया भी नहीं और आता भी नहीं। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। गरिमा भी रात की बात छुपाते हुए बोली, जी पिताजी, पता नहीं क्या बात है। इतने में उनके मोहल्ले में रहने वाली आरती आंटी आती हैं और कहती हैं, 1 सप्ताह पहले मैंने उसे यहीं पर देखी थी। 12 बज गए थे उसको यहाँ से जाते हुए। आपकी बेटी का जन्मदिन था। पापा उसके समझ गए कि कुछ चल रहा है दोनों के बीच, लेकिन बाप तो बाप होता है। उस समय तो उन्होंने गरिमा से कुछ नहीं बोले, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ उन्होंने सुने, वक्त की आवाज़ समझ गए। लेकिन महेश का कुछ पता न चलने की वजह से गरिमा हमेशा दुखी रहने लगी। न खाती न कुछ पीती, दिन भर ऐसे ही मन महेश के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब करती चली गई। कहते हैं ना, कोशिश की थी रेत में एक घर बनाने की, जिसे चाहा वह तो हो न सका अपना, अधूरे रह गए ख्वाब आसियाँ बनाने की। यह बात गरिमा को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। गरिमा की यह हालत उसके मम्मी पापा देख नहीं सकते थे। धीरे धीरे गरिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। एक रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे पास के सिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। उधर महेश भी अपने माँ को लेकर परेशान था और उसकी माँ की तबीयत कुछ सही नहीं हुआ तो फिर लगभग 2 महीने बाद वह शहर आया और वहाँ उसका भी मन गरिमा के बगैर लग नहीं रहा था। जैसे ही वह शहर आया तो पहले वह गरिमा के घर गया तो वह उसे कोई नहीं मिला। पास के ही एक अंकल से पूछने और पता चला कि सब लोग आज हॉस्पिटल गए हुए हैं तो घबरा गया। अपने साइकिल से वह किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा और उसके मम्मी पापा से मिला और काफ़ी परेशान था कि गरिमा कहाँ है, वह नहीं दिख रही है। अब मानो जैसे सीधे गरिमा के बारे में पूछने से कोई झिझक नहीं था। उसने पूछा, गरिमा कहाँ है अंकल? उसके पापा ने कहा कि क्या बताऊँ बेटा, गरिमा को क्या हुआ है, बस मुझे अभी मिलना है, मुझे अपनी गरिमा से। यह बात सुनकर उसके माँ बाप समझ गए कि बात बहुत दूर तक पहुँच गई है। गरिमा के मम्मी पापा महेश को लेकर गरिमा के पास जाते हैं। उसने तुरंत गरिमा के पास घुटने के बल बैठकर गरिमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर अपने प्यार भरे हाथों को फेरते हुए बोला, गरिमा, मैं आ गया हूँ, प्लीज़ अपनी इन आँखों को एक बार खोलकर मुझे देख लो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुमने तो मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मुझे बोन टीबी नामक एक बीमारी थी, लेकिन जब से तुमसे प्यार हुआ मुझे मानो जैसे एक नई उम्मीद जगी और धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि गरिमा आज किस हालत से गुजर रही है। गरिमा को ब्लड कैंसर है। महेश मानो अपनी सारी उम्मीदों को दूर जाते हुए देख रहा था। गरिमा इस वक्त कोमा में थी। डॉक्टर ने कहा कि इस समय इसे ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महेश अपने ब्लड को देने के लिए तैयार हो गया।
अगली सुबह महेश गरिमा के पास उसके हाथों पर सर रखकर सो गया था। उसकी नींद जैसे खुलती है वह फिर से गरिमा को जगाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से मानो आंसू रुक नहीं रहे थे। महेश अपने स्पर्श से गरिमा को उठाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन गरिमा नहीं उठी। महेश ने गरिमा की बंद आंखों पर अपने होठों का एक स्पर्श देने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसने गरिमा की आंखों पर अपने होठों से चूमने की कोशिश करता है, वैसे ही गरिमा की धुंधलाती हुई आंखें महेश को देखती हैं और पलकों से आंसुओं के 2 बूंद किनारे से गिर जाते हैं। अपने सीने से महेश को लगा लेती है, जैसे उसकी रुकी हुई सांसें किसी ने कुछ देर के लिए उधार में दिया हो। अब महेश भी यूं ही जिंदगी भर गरिमा के साथ रहने का दिल बना लिया। 2 दिन बाद गरिमा को डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। न थोक होने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं रह जाती। महेश हमेशा उसके साथ रहता, उसकी देखभाल करता। गरिमा के माँ बाप यह देखकर बहुत ही खुश हुए और महेश को अपनी गरिमा का जीवन साथी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो उसने यह बात अपने माँ बाप को बताया। दोनों लोगों की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद दोनों का IAS में चयन हो गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।